जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। संभलपुर उड़ीसा राज्य का एक जिला है। इसका नाम समलेश्वरी देवी के नाम पर रखा गया है। यह क्षेत्र आदिवासी एवं रेशमी वस्त्र बनावट आदि के लिए प्रसिद्ध है। संभलपुर के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय पार्वती दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1956 में बेरहामपुर उड़ीसा में हुआ। बचपन से आप संगीत प्रेमी, कला प्रेमी एवं भक्ति भाव से भरपूर रहे हैं। सन 1970 में मात्र 14 वर्ष की आयु में आपको दिल्ली से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम की वसुदैव कुटुंबकम की भावना ने आपको इस ज्ञान मार्ग की ओर आकर्षित किया। इसी वर्ष आपने संस्था के मुख्यालय में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर आजीवन ईश्वरीय सेवा में रहने का दृढ़ संकल्प लिया। सन 1973 से कटक, भुवनेश्वर, बेरहामपुर, बारीपदा, पुरी, कोलकाता आदि स्थानों पर सेवा देते हुए सन 1981 से संबलपुर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने शांति दूत साइकिल यात्रा, बाल विकास शिविर, क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ, महिला सशक्तिकरण इत्यादि अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया। आप संदेशी दादी, निर्मल शांता दादी एवं सभी वरिष्ठ दादियों की सदा ही आज्ञाकारी बनकर रहीं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 40 सेवा केंद्रों, 700 गीता पाठशालाओं में 100 टीचर बहनों के विशाल संगठन के साथ 15,000 से भी अधिक ब्राह्मण कुलभूषण दीदी जी की ममतामयी अलौकिक पालना का अनुभव कर रहे हैं। बचपन से ही हमने देखा परिवार के अंदर लौकिक में माता पिता से लेकर के सारे सदस्य बहुत भक्तिपूर्ण भाव और धार्मिक भावना वाले थे। और छोटेपन में गुरु भी किए हुए थे। परिवार में गुरु को इतना श्रद्धा से मानते थे। घर में हर सप्ताह में सत्संग होता था, काफ़ी लोग आते थे, तो हम भी उस सत्संग में बैठते थे। लेकिन अचानक समय के साथ साथ उम्र जैसे बढ़ता गया, उसके साथ हमारे लौकिक के अंदर दूसरे एक भाई थे, दो भाई CS राव, सूर्या राव,
वो दिल्ली में सर्विस करते थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम में जा कर के देखा। म्यूज़ियम में बहुत अच्छा वहाँ पर ज्ञान की समझाने दिया जाता था। तो उनको बहुत अच्छा लगने के कारण तो राव भाई ने खबर दिया कि आप लोग गर्मी की छुट्टी में माता के साथ भाइयों को लेकर के हमारे साथ पास आना। तो हम लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली में 1970 में वहाँ पर जैसे पहुँचे, भाई के बुलावा के अनुसार ही गए थे, लेकिन गुरु की दीक्षा इतना निष्ठा से हम लोग कुछ मंत्र पढ़ करके कुछ इष्टबुद्धि बोलते हैं, कुछ दक्षिणा पैसा भी डालते थे, वो ट्रेन में जाने पर भी करते थे। वहाँ भी जाकर के दिल्ली में जैसे पहुँचे, भाई को देखा, भाई की सात्विकता, भाई की स्वच्छता देखते ही आश्चर्य लगने लगा, क्योंकि भाई भी इस गुरु की दीक्षा लिए हुए थे, वो कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ते थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद घर में भाई खुद ही खाना बना करके हम लोगों को खिलाया। तो माता भी मम्मी भी साथ में थी। मम्मी को भी वंडर लगने लगा कि भाई कितना निष्ठा से इतना बना रहा है, बहुत सात्विक, बहुत तो टेस्टी खाना कैसे बनाया, फिर बिना प्याज लहसुन से बहुत अच्छा खाना भी बनाया। तो हम लोग वातावरण, घर की भी वातावरण को देखते बहुत अच्छा लगने लगा। फिर शाम को हम लोगों को बोलने लगे चले आप लोगों को म्यूजियम घुमाने ले चलते हैं। तो म्यूजियम वहाँ पर गए तो साउथ एक्सटेंशन सेंटर था, वहाँ आदरणीय गीता बहन जी थे। तो उन्होंने जैसे हमको देखा, हम लोगों को परिवार वालों को देखा, इतना खुशी से गदगद होने लगे और बोले इतने दूर से आई हुई हो। स्वागत भी किया और प्यार से बात भी किया। उनकी बातचीत करने की ढंग इतना अच्छा लगा, दिल को पिघलाने लगा, क्योंकि वो स्नेह से, अपनापन से बात की। तो योग के अंदर हम लोग जैसे विधि से बताया था, सुना तो सही हम लोग सब ध्यान से, लेकिन बैठने समय हम तो उस गुरु की मंत्र ही रट करके ऐसे बैठे थे। तो योग सामने गीता बहनी बैठी थी स्टेज के ऊपर, तो जरूर ध्यान से देखे होंगे हमको, लेकिन गुरु की मंत्र जो रट रहे थे वो हिल रहा था। तो अपने आप में उनको महसूस था हुआ कि कुछ सोच रही है, कुछ बोल रही है। योग जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद मेरे को पूछी गीता बहन कि आपको योग में क्या अनुभव हुआ, योग में आप क्या सोच रहे थे, तो क्या बोल रहे थे पूछा। तो मैंने कहा कि मैं अपने गुरु की मंत्र ही रट रहे थे, हमको कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि भले योग में मंत्र रट रहे थे, मना तो नहीं है मंत्र रटना, लेकिन आप अलग टाइम पर बैठ के मंत्र रट सकते हो। लेकिन जब ये इस प्रकार लाल बत्ती में और आश्रम में आकर के बैठते हो योग में, तो उस समय जैसे योग की विधि बताया उसी विधि के अनुसार ही योग में बैठना है। फिर मैंने कहा ठीक है ऐसे बैठेंगे। फिर अगले दिन जैसे टाइम दिया, फिर उसी हिसाब से हमने योग में बैठे, जैसे उन्होंने कहा उसी विधि से ही बैठी। बैठने से इससे इतना हल्कापन, इतना शक्तिशाली अनुभव होने लगा। वो सामने जो गीता बहन बैठी तो बिल्कुल नज़र नहीं आई, पूरा ब्रह्मा बाबा का फोटो सामने आ गया और मेरे को लगा मैं कहाँ उड़ रही हूँ। पूरा सूरज चांद सितारों से पार उस परम धाम में पहुँच गई हूँ और बाबा सामने, ब्रह्मा बाबा सामने बैठा हुआ है। पूरा हल्कापन तो काफ़ी समय से बैठे थे, पर कब सफ़ेद बत्ती जल भी गया हमको पता भी नहीं पड़ा। फिर जब जो सफ़ेद बत्ती जलने के बाद सब लोग हलचल होने लगे, लेकिन हम हलचल नहीं हो रहे थे। तो हमको थोड़ा हिला करके फिर गीता बहन ने हमको पूछा आपको क्या अनुभव हो रहा है। फिर मैंने कहा मेरे को तो लगा आप तो वहाँ थे नहीं, आप कहाँ बैठे, वहाँ तो ब्रह्मा बाबा खुद ही बैठे हुए थे। तो फिर मुस्कुराते हुए कहा आप ऐसे ही योग में बैठो, तो रेगुलर ऐसे अभ्यास करो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हल्कापन लगा ना, नहीं ना, हाँ हल्कापन लगा, ऐसे अनुभव में हमने बताया। फिर तब उसके बाद फिर मुरली सुनना चालू हुआ। वहाँ 2-4 दिन के बाद फिर माउंट आबू ले जाने के लिए उन्होंने कहा, यहाँ से बाप दादा से मिलने के लिए आप लोग जा सकते हो। फिर वहाँ कृष्णा बहन जो आजकल शरीर छोड़ दिया, उन्होंने हम लोगों के साथ में गाइड बन करके हम लोग को माउंट आबू ले गए थे। तो हम लोग पूरा फैमिली, 3 बहनें 2 भाई ऐसे करके माउंट आबू गए। माउंट आबू में वहाँ पहुँचने के साथ देखा, पहुँचते ही उसी दिन बाबा का आने का समय था हिस्ट्री हॉल के अंदर। तो 1970 के अंदर थोड़े ही भाई बहनें थे, हॉल हिस्ट्री हॉल तो छोटा सा ही है। पहुँचते समय हम लोग ना धोकर पहुँचते पहुँचते हॉल भर गया था। लास्ट में जा कर के बैठे,
क्योंकि जगह ही नहीं था। तो फिर जैसे बाबा की पधारमणि होगी, तो हम लोग अभी पधारमणि बोल रहे हो, लेकिन उस समय ना बाबा के बारे में इतना निश्चय था ना भावना थी। लेकिन अचानक जैसे बाबा का अवतरण होने के बाद चेहरा चेंज हो गया और वाणी चालू किया, तो वाणी में सबसे पहले बाबा ने कहा कि जो उड़ीसा से बच्चे आए हैं वो कहाँ हैं, उनको सामने बुलाओ। इतना बोलते ही हमको तो स्पष्ट आश्चर्य होने लगा कि दादी जी तो हमको जानते नहीं, बाबा तो अभी बोल रहे हूँ, लेकिन दादी तो जानते नहीं हमको, हम लोगों को तो पहचानते नहीं है। फिर उड़ीसा से आए हैं, उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि उड़ीसा से आए हैं, सामने आओ। क्वेश्चन मार्क आया मन में। फिर भी हम लोग आगे, हम लोगों को लेके गए, हम लोग आगे बैठे। उसके साथ साथ वाणी चलाया, जैसे बाबा ने वाणी के अंदर इतना सुंदर शक्तिशाली वाणी चला कि निश्चय बुद्धि के ऊपर बच्चों को अभी तक निश्चय नहीं हो रहा है भगवान आया है नहीं आया है। भगवान को परखने के लिए भी बहुत प्रकार के प्रयास करते हैं। आखिर भगवान आ चुका है, अभी निश्चय ना होने के कारण बहुत परिस्थिति डगमग होने लगता है। तो इस प्रकार निश्चय बुद्धि के ऊपर जो पॉइंट चला, मुझे लगा कि मेरे मन में जो क्वेश्चन था, भगवान है या नहीं उनको मालूम नहीं है, लेकिन सचमुच मेरे अंदर के सवाल के अनुसार वाणी चला रही है, तो मेरी अंदर की बातें इनको कैसे मालूम पड़ा। फिर धीरे धीरे वाणी पूरा होने के बाद फिर बाबा ने खुद ही कहा कि जो उड़ीसा से बच्चे आए हैं सामने और नज़दीक आ जाओ। फिर सामने खड़े होने के लिए जैसे कहा, फिर खड़े भी हुए। खड़े होते ही बाबा ने मुस्कुराते हुए बाँह पसार करके प्यार किया। प्यार करके पूछा, बच्ची बड़े होके क्या बनोगी। फिर उस समय तो ना पहचान थी बाबा बोल करके, भगवान बोल करके, फिर भी लगा कि खुशी के मारे, प्यार के मारे, स्नेह से आंसू भी आ गया आंखों से और रोम खड़ा हो गया पूरा, और तुरंत मुख से निकल गया कि मैं आपकी सेवा में होंगी। तो बाप दादा ने मुझे कहा कि विश्व सेवा करोगी ना। फिर मैं तो हाँ बोले, लेकिन उस दिन में बाबा ने कहा कि बच्ची आपके द्वारा बहुत कुछ सेवा होने वाली है, आपका चरित्र, आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने वाली है और आगे बढ़ते रहो। इतना जो वरदान दिया, मेरे को उस समय वरदान बोल करके मालूम नहीं पड़ रहा था, लेकिन सोचा कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन कैसे बनेगा। और उसके साथ साथ वो संकल्प लेकर के जैसे मैं फिर उड़ीसा पहुंची परिवार के साथ। फिर मुरली तो दिल्ली से भैया भेजते थे, पढ़ते थे हम लोग। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट है, घर के अंदर बाकी सदस्य कोई भी इस ज्ञान को नहीं मानते थे। हम लोग का लंबा बड़ा परिवार है, 6 भाई 6 बहनें हैं। तो 6 भाई में से और 2-3 भाई जो भी हैं, उस कोई भी ज्ञान को नहीं मानते थे। बड़ा भाई जो थे वो राव भाई, वो ही ज्ञान में चलने के कारण, उनकी कारण ही चलते थे। लेकिन बाकी जो नहीं चलते थे वो मुरली पढ़ने भी नहीं देते थे, बहुत विघ्न डालते थे। तो मुरली कहीं फाड़ भी देते थे और छुपा भी देते थे। खाना पीना भी, मम्मी भले खाना बनाने के लिए जाती थी तो घर के अंदर भाभी रहती थी, तो भाभी भी खाने में कुछ प्याज लहसुन भी मिक्स कर देती थी, बहुत प्रकार के अड़चन डालते थे। वो विघ्नों को भी हम लोग स्ट्रिक्टली साइड करके, सामना करके, फिर उसके साथ साथ बाबा के नियम के अनुसार ही हम लोग चलते थे। नियम प्रमाण चलने के लिए हमको बहुत ही अच्छा लगता था छोटेपन से। लेकिन भैया एक बार एकदम जिद्दी पकड़ने लगा कि अगर इस प्रकार तुम लोग इसे संस्था के अंदर चलते रहेंगे, नियम धारणाओं में रहेंगे, तो घर में नहीं रह सकते हो, घर से बाहर निकलो। तो भैया बोलने के साथ साथ भाभी को भी सपोर्ट मिल गया। तो एक दिन ऐसा समय आया तो उन्होंने जिद्दी से बोले कि आप लोग मुरली पढ़ रहे हो, लाल बत्ती जला करके योग लगा रहे हो, मना यहाँ से नहीं रह सकते हो, यहाँ से हटो। फिर हम लोग ज़बरदस्ती किनारा हमने ठेल करके ही गेट से बाहर निकाल दिया। तुम 3 बहनें और मम्मी, चारों जने गेट के बाहर बैठे रहे। मम्मी को थोड़ा दुख तो लगा, रो भी रहे थे, उनकी रोना देख करके हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दुख लगा। फिर भी हम लोग हिम्मत रखे, कुछ भी हो जाए हम लोग घर के अंदर नहीं जाएंगे, घर भले छोड़ेंगे लेकिन बाबा के नियमों को हम भंग नहीं करेंगे, हम लोग धारणा पर चलेंगे। ये निश्चय करके सारी रात वहीं बैठे रहे। और एक भाई था, वो
हाउस सर्जन था, रात की ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी, हॉस्पिटल में थे। तो रात सुबह सुबह जैसे वो घर में आकर के पहुंचे देखे तो रात सारा लोग बाहर क्यों बैठे हुए हैं, क्या बात है। उनको भी अच्छा नहीं लगता है ज्ञान, फिर भी ये जो सीन देखा उनको अच्छा नहीं लगा और आकर के भाभी को दरवाज़ा खटखटा करके फिर भाभी को भी बहुत डांटा, भैया को भी बहुत डांटा। फिर उस प्रकार उनको भी तो थोड़ा सा समझाया। उसके बाद उनको भी रियलाइज हुआ कि ऐसा करना ठीक नहीं है। मैंने इस प्रकार कुछ विघ्न भी घर में बहुत आया। विघ्नों को क्रॉस करने के साथ साथ मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय था, हर हालत में बाबा के हाथ और साथ पकड़ करके आगे बढ़ना है, नियमों को हमको तोड़ना नहीं है। एक बल, एक भरोसा, एक विश्वास था। उसके साथ 2 साल के बाद जैसे कटक में आश्रम खुलता गया, खुलना के लिए उद्घाटन के लिए अपनी आदरणीय निर्मल शांता दीदी की तरफ से ऑफर आया। अपना राव भाई ने ही निमित्त बन करके उड़ीसा के अंदर सेंटर खुलने के लिए निमित्त बना। तो उस समय कटक के लिए कमलेश बहन और सत्यवती बहन, रानी बहन, ऐसे करके 3-4 बहनें भी आए हुए थे। उन दिनों में हम लोग छोटे छोटे भले थे, लेकिन फिर भी उड़ीसा के अंदर हम भी लोग ज्ञान में चलने के कारण भाई हम लोग को लेके गए थे। उद्घाटन भी हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ, लेकिन हम लोग का एग्जाम पूरा नहीं हुआ था। मैं फिर वापस आ गए। फिर उसके बाद सुशीला बहन वहाँ पर रह गए और मैं थोड़े दिन के बाद से 3-4 मास के 6 मास के बाद फिर वापस चले गए कटक में। तो शुरू में कटक में वहाँ पर सेवा उड़िया भाषा में समझाना आदि करने का सेवा का चांस मिला। मीठी आदरणीय कमलेश दीदी की तरफ से भी काफ़ी हमको सहयोग मिला, उनकी पालना भी मिली। कई सेंटरों में उनकी कनेक्शन की सेंटर की तरफ से हमको सेवा करने का चांस मिला, जैसे कि ढेंकानाल है या भुवनेश्वर है या अनुगुल है, आदि बरीपदा है, बालेश्वर है, पुरी है, बरमपुर है। आज सेंटरों में सेवा करते हुए फिर जैसे कुछ दिन के बाद बरमपुर में सेवा जैसे कर रहे थे तो वहाँ से ही हमको मैसेज आया निर्मल शांता दीदी की तरफ से कि आपको संबलपुर जाना है। तो 81 मसीहा के अंदर सन 1981 में ही अचानक दीदी ने यहाँ पर रक्षाबंधन पालन करने के लिए भेजा था संबलपुर में। तो आपको 15 दिन के लिए नहीं, सिर्फ रक्षाबंधन पालन करके ही आना है और कुछ नहीं, 2-3 दिन के लिए जाना है। तो बरमपुर चार्ज में थी, बरमपुर से ही वहाँ से फिर आकर के फिर रक्षाबंधन के लिए दीदी की बात को हमको काटना नहीं है, क्योंकि हमारा नेचर था, हम बड़ों की बात को हर हालत में नहीं काटते थे। कुछ भी बोलते थे, हाँ जी का पार्ट प्ले करते थे, क्योंकि बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया, बाबा ही उनके द्वारा ऑर्डर कर रहा है, ये सोच करके उनकी बातों को मानते थे दिल से। फिर उनकी बात मान करके जैसे ही पर संबलपुर आ गए, संबलपुर में भी सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं था, छोटा सा मकान था उस समय। वहाँ पर भाई बहनें बहुत खुशी से मना आकर के क्लास भी करते थे। 8-10 भाई बहनें थे, छोटा सा किराया का मकान था। फिर वहाँ पर मैंने सोचा 2 दिन तो रहना है, 2 दिन जैसे गुजारा करके फिर वापस तो बरमपुर चले जाएंगे। बरमपुर में बड़ा मकान था, अच्छी क्लास, हरा भरा था। लेकिन 2 दिन पूरा होने के बाद फिर रक्षाबंधन पूरा होने के बाद जैसे दीदी को फ़ोन करने के बाद दीदी ने कहा नहीं 15 दिन के बाद और कुछ दिन रहने के बाद जन्माष्टमी मना करके आना। ऐसे करते करते दीदी ने हमको टहलते टहलते पूरा आज कितना 35 साल हो गया। अब यहीं पर हूँ संबलपुर में, और संबलपुर में काफ़ी अड़चने भी आई, बहुत प्रकार उथल पुथल विघ्न भी बहुत कुछ आया। विघ्न तो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, तो इस प्रकार के विघ्न आया जो भाषा के लिए भी प्रॉब्लम होता था। संबलपुरी भाषा थोड़ा समझ में नहीं आता था इतना, फिर भी बाबा की याद में जैसे दूसरों की बातें सुनते थे तो भाव को समझ जाते थे, और विघ्नों को भी सहन करने की बाबा अनेक प्रकार की शक्तियाँ देते थे।
एक तो जब से बाबा की बनी हूँ, लक्ष्य तो यही रहता है जो बाबा कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे एक्यूरेट हमारे अंदर पालन होना चाहिए। चाहे धारणा के लिए हो, चाहे सेवा के लिए हो, चाहे योग के लिए हो, क्योंकि भले चलते हैं, लक्ष्य रखते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत ढीलापन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हो जाता है। तो मन के अंदर भी पश्चाताप तुरंत होने लगता है। बाबा ने इसे कहा है 8 घंटा योग के लिए या 4 घंटा योग के लिए हमारे योग का ध्यान थोड़ा कम हो रहा है, या अशरीरी स्थिति के लिए जैसे बाबा कह रहा है, 1 सेकंड में अशरीरी बन जाने के लिए जैसे कह रहा है कि बाबा की इशारा मिलता रहता है। तो इसे सारा दिन के अंदर हमारे अंदर ये लक्ष्य रहता है, हमारी बोल कम होना चाहिए। जितना बोलते हैं बोलने का जो शक्ति जो जा रहा है, बोलने की शक्ति को कम करने के साथ साथ बीच बीच में अशरीरी होना है। इसलिए लक्ष्य ये रहता है योग शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं। दूसरा, जो भी आए, जो भी भाई बहने मिलते रहते हैं, उन्हें स्नेह युक्त व्यवहार दिखाएं, रूहानियत भरी व्यवहार दिखाएं। लक्ष्य ये रहता है सबको संतुष्ट करें, किसी भी हालत में कोई मेरे से असंतुष्ट ना हो। हमारी कर्म ऐसा हो जिस कर्म के द्वारा औरों को दुख ना पहुंचे, सबको सुख दे, सबकी दुआओं के आधार से कैसे हम आगे बढ़े, ये हमारे जीवन का लक्ष्य रहता है। और बाबा की आश को कैसे हमको पूर्ण करना है, उम्मीदों को पूर्ण करके हम बाबा के जो लक्ष्य है कि कैसा भी करके बाप समान बनना है, कोई लक्ष्य तक हमको पहुंचना है, ये हमारा विशेष संकल्प है। वो सबको अपना खुद अपना परिवार का सोचते हैं, अपना भाई जैसे देखते हैं, किसी बहन को देखने से अपना बहन जैसे देखते हैं, और सबको बोलते हैं अच्छे से रहो और अपना परिवार का साथ, अपना जो भी आए उनका साथ अच्छा व्यवहार दिखाओ। बचपन से ही पार्वती बहन का एक बल एक भरोसा, जो भी कार्य करती है एक दृढ़ता से, और सबसे अच्छी गुण है परखना और निर्णय करना। ये 2 विशेषता के कारण वो आगे बढ़ती जा रही है और हमें भी प्रेरणा मिली। तो ये सोशल लाइफ रहने से हम दीदी का साथ हमारा मुलाकात हो गया। बिहेवियर मैं बोलता हूँ ना आपको, ऐसा बिहेवियर कम मिलेंगे। मैं तो बोलता हूँ दम से बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि मेरा पहचान बहुत डिफरेंट टाइप का आदमी का साथ है। जर्नलिस्ट था, चोर का साथ भी दोस्ती है और साधु का भी साथ दोस्ती है। अब आपको जो मीडिया में रहता है, आप किसी को पूछना चाहिए। हमारा कोई ऐसा सेक्शन नहीं है कि इनका साथ ही हम मिलेंगे, हम सभी सेक्शन को मिलते हैं। सभी सेक्शन से मिलने से मैं देखता हूँ ये पार्वती बहन लेकिन बहन बहुत कम मिलेंगे। कोई भी काम दीदी कराते थे तो उनको एक्यूरेट चाहिए,
एक्यूरेसी उनके अंदर बहुत अच्छी एक विशेषता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे एक्यूरेट बनाने में ही उनकी मुझे प्रेरणा मिली। दीदी कोई भी काम करती थी, थोड़ा भी अगर गलती हो जाता था तो उसमें दीदी ऐसे प्यार से प्रेम से बार बार ध्यान खींचवा के एक्यूरेट करा देते थे। मैं उनसे जो देखता हूँ कि उसका सहन शक्ति बहुत है। जीवन में बहुत कुछ परीक्षा आया है लेकिन वो बहुत आसानी से उस परीक्षाओं को पास कर लिया है और हमको भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रेरणा दी है। दीदी के लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहेंगे। दीदी आपका मिला जो रूहानी प्यार, भाने लगा हमें ये ईश्वरीय परिवार। आपसे सुनकर ज्ञान की झंकार, आपसे सुनकर ज्ञान की झंकार, उलझन में भी हमें राह मिलती रही बार बार, उलझन में भी हमें राह मिलती रही बार बार। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ